नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश के सभी वार्ड सदस्य भाइयों को सूचित करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप 25/3/2026 के लेटर पर अनाप शनाप कुछ से कुछ बोलते हैं, कुछ से कुछ बात करते हैं, कहते हैं कहीं ये फर्जी है तो कहीं ये है तो कहीं वो है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लेटर सही है। 25/3/2026 को नजरे हुसैन अपर सचिव के द्वारा, जो संयुक्त सचिव के द्वारा निकाला गया है, और ये लेटर जो 15वीं वित्त आयोग के अनुशंसा पर निकाला गया है, यह लेटर वार्ड सदस्यों के लिए ही निकाला गया है। अब किसी साथी को ये लगता है कि नजरे हुसैन जी का ये लेटर कहीं से न कहीं से गलत है या एडिट है या ये है या वो है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है 800 करोड़ रुपया जो वार्ड सदस्यों के लिए दिया गया है, यह कहीं से भी गलत नहीं है और स्पष्ट है कि प्रत्येक चीज को इसमें दर्शाया गया है। ग्राम विकास कार्यक्रम में उपयुक्त मुख्य शीर्ष सभी पंचायतों के लिए उसके वार्ड में जो भी प्रक्रिया हो उसके लिए अनुदान राशि पत्र 16/25/15/00/1998/0016। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें लेटर नहीं मिला, हमें लेटर नहीं मिला, जबकि यह लेटर मैंने सभी ग्रुप में भेज दिया है। अब पर्सनल कहिएगा मेरे मोबाइल पर क्यों नहीं आप भेज रहे हैं, तो आप कल रविवार है, आप मुझे हाई करके भेजिए, मैं आपको लेटर भेजवाता हूं। दूसरा कि यह जो 8,049 ग्राम पंचायतों में यह राशि भेजी गई है। राज्य के 500-300 और जिला परिषद के 3800 जिला में यह अनुदान राशि भेजी जा चुकी है। 15वीं वित्त आयोग के तहत भारत सरकार का ट्राई एंड ट्राइड की राशि त्रिदर्शीय पंचायती राज के सभी प्रतिनिधियों के लिए जो आवंटित राशि है, यह राशि उन्हें दिया गया है। इसमें कहीं से तो ये नहीं दिया गया है कि वार्ड सदस्य के लिए जो दिया गया है ये वार्ड सदस्य को न देकर दूसरा को दे दिया जाए। अब हमारे साथी समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमारे साथी ये वही वातावरण बना रहे हैं जो बार बार ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया ने बम गिराया तो कहाँ गिराया, कैसे गिराया, कौन गिराया। अरे भैया, तो यही तो तू 4 साल में करता आया है। जब 2 सितंबर 2025 को लेटर निकला कि वार्ड सदस्य काम करवाएंगे अपने वार्ड में, तब उस लेटर को तुम लोगों ने फर्जी बताया। तमाम लेटर निकलवाया गया, उसको भी फर्जी बताया। मनरेगा का लेटर लटका हुआ है, उस पर भी आपकी दिलचस्पी नहीं है, और जो लड़ रहा है उसके खिलाफ में अनाप शनाप बोलते रहते हैं आप। तो कोई व्यक्ति किसी का गुलाम तो है नहीं कि आपका अनाप शनाप सुनता रहेगा, नाक रगड़ता रहेगा। अगर आपको भूख लगा हुआ है तो खाना आप ही लीजिएगा उठा के। और ये लेटर अगर निकला है तो ये लेटर कैसे लागू हो, इसमें हमारे सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष का भी योगदान होना चाहिए कि उनके यहाँ ये कैसे लागू हो पाए। अब रही बात कि इस लेटर को लागू करवाने के लिए मैंने कल भी पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी से बात किया।
कहा कि भाई ये राशि जिला में पहुंचा तो वार्ड तक कैसे पहुंचेगा। तो उन्होंने भी कहा है कि विभाग को इसके लिए दिशा निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन हमारे वार्ड सदस्य भाइयों को इसके लिए कोई लेना देना है नहीं। आराम से घर में तकिया लगा के, तोशक लगा के आराम से सोया हुआ है, और बोलने के लिए के बार इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेलना चालू कर देते हैं, तोप बरसा देते हैं। तो घर में छुपकर तोप मारने से काम नहीं चलेगा। आप घर पर बैठकर तोप चलाइएगा तो इससे अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार के लिए आपको पूरी तरह से इस लेटर के साथ अपने आप को दौड़ लगाना पड़ेगा, और एक गणेश चौधरी के दौड़ लगाने से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। मैंने पहले भी कहा, मैं समय दे रहा हूं, पैसा आपके लिए नहीं दूंगा। पैसा आप ही को जाकर, चाहे वो तेल पेट्रोल टाइपिंग में लगे, आपको लगाइए जाकर। जिन साथियों को लग रहा है कि मैं पटना आऊं सर, आपके साथ मिलकर चलूं सचिवालय, वो सोमवार को आवे, हम सब मिलकर सचिवालय का दौर लगाएंगे और पूछेंगे सरकारी पदाधिकारियों से कि यह राशि क्यों नहीं हम तक पहुंच पा रहा है। इसके लिए एक व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ता है, सब लोगों का साथ होना चाहिए। और अनाप शनाप कुछ से कुछ बोलने से अगर मिल जाए, अभद्र टिप्पणी करने से मिल जाए, अब कुछ जो ग्राम पंचायत मुखिया के जो दलाल हैं, चमचा है, वो अनापे शनाप बोलना चालू कर देता है। वो कहता है लेटर तो एडिटे कर दिया, लेटर तो फर्जिए है। तो तुम जाकर विभाग में पता करोगे तब ना तुमको पता चलेगा। जब दौड़ोगे तब ना, तुम्हारा काम है चमचागिरी करना, और ये चमचागिरी ही तुम्हें 5 साल तक जनता के बीच में जाओगे, सिर्फ गालियां तुमको देगा, कोई तालियां थोड़े इस बार तुम्हारे नाम पर बजने वाला है। तो मैं पूरे बिहार के सभी वार्ड सदस्य भाइयों से कहना चाहता हूं कि घर बैठने से अधिकार नहीं मिलेगा। यही हाल है आपका कि टोल फ्री नंबर पर नल जल योजना में शिकायत नहीं करिएगा, जेई को फटकार नहीं लगाइएगा, वहां के पदाधिकारियों को फटकार नहीं लगाइएगा, कहिएगा कि नल जल का मरम्मत नहीं हो रहा है। अरे कम से कम अपने आप को, आप वार्ड सदस्य हैं, अपने पद का प्रयोग तो करिए। जब धरना प्रदर्शन में बुला रहे थे तो आ नहीं रहे थे। 4 साल 4.5 साल हम आंदोलन करते रह गए, आप घर पर बैठकर तालियां बजाते रहे। विधानसभा का घेरा हुआ, तमाम आंदोलन किया गया, तमाम लेटर निकलवाया गया। हाँ, हमारे खिलाफ में सरकार है, हमें अधिकार नहीं देना चाहता है, लेकिन जो लेटर भी निकलता है उस लेटर को लागू करवाने के लिए भी तो लड़ना पड़ेगा। बेगर मांगे ये नीतीश कुमार के राज्य में भीख भी नहीं मिलेगा, और अधिकार कहां से मिलेगा। अगर आपको उचित लगता है कि घर बैठे तकिया तोशक लगाकर सोए हुए ही सब कुछ मिल जाएगा, तो ठीक है, आप सोए रहिए, भगवान भरोसे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो सबका वही हाल, जो हमारा हाल है वही दुनिया का हाल है। नहीं, आप लोग अगर चाहते हैं कि अधिकार मिले या लेटर लागू हो, तो सोमवार को पटना आने की कोशिश करिए। जो साथी पटना आना चाहते हैं और इस मुहिम के तहत सरकार को घेरने का काम करे, पूछने का काम करे कि भाई ये लेटर जारी होता है तो राशि क्यों नहीं अभी तक आया है, और राशि का घोषणा हुआ तो राशि किसके पास में जाएगा। तमाम बातें हैं, मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इतना जरूर कहूँगा कि अपने वार्ड की जनता के खातिर कुछ दिन बचा है, जो अगर राशि आपको मिल जाता है तो अपने वार्ड का चौमुखी विकास आप कर सकते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बचा सकते हैं। और नहीं तो घर बैठे रहिएगा तो इसी प्रकार से पदाधिकारी तो लूट ही रहे हैं, अफसरशाही नीतीश कुमार में हावी है ही, और तमाम मुखिया भी चाहता है कि वार्ड सदस्य को कुछ ना मिले। और ये राशि तभी मिलेगा जब आपकी आवाज़ बुलंद होगा, आप एकजुट होइएगा, संगठित होइएगा, तभी जाके ये जीत हो सकता है। जय हिंद, जय भारत,
जय वार्ड सुमित सर।